हेलो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग पोएम को अच्छे से जानने के बाद एक्सरसाइज वाले पार्ट में आएंगे कि एक्सरसाइज को किस हिसाब से हम लोग सॉल्व करें कि वो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हो हमारे लिए। सो आप देख सकते हैं कि हमारे एक्सरसाइज जो पोएम आई वॉन्डर जस्ट हम लोगों ने सीखा, आई हैव लर्नड जस्ट बिफोर अ फ्यू मिनट्स अगो कि आई वॉन्डर से हम लोगों ने जाना कि कोई भी चीज़ देखने के बाद हम लोग काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाते हैं, उस पर हम लोग ताज्जुब हो जाते हैं कि ये चीज़ हुआ कैसे। उसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज इस टाइप से है कि बी है, सी है, डी है, ई है, एफ, जी, लेकिन बी में 1.1, बी में 1.2, 2.1 इस साइज से है। तो हम लोग पहले बी वाला देखते हैं क्या है। थिंक एंड टेल, लेट्स कॉम्प्रीहेंड। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, आपको सॉल्व करना है, उसमें सोचना है और बताना है। फर्स्ट ये है क्वेश्चंस, बी का 1.1 है ना, बी ही में चल रहे हैं, उसी का 1.1, 2.1, 1.2 इस टाइप से बी ही केस में। What things in the first stanza tell you that the poet is curious? फर्स्ट स्टेंजा जो है, फर्स्ट लाइन जैसे आई वॉन्डर वाई द ग्रास इज ग्रीन, वो स्टेंजा में जो है पोइट क्यूरियस किस चीज़ को जानने के लिए जो है उन्होंने इस स्टेंजा में, तो वो फर्स्ट ये है कि कोई भी ग्रास ग्रीन कैसे हो जाता है ऑटोमेटिकली, हम उस चीज़ को देख के सीइंग दिस वी हैव मैनी थॉट दैट टाइम सीइंग दिस के इस ऐसी चीज़ें होती कैसे है। उसके बाद चिड़िया घोंसला बनाता है तो उसको कौन बताता है कि घोंसला ऐसे बनाया जाए, कैसे बनाया जाए। और चिड़ियों पेड़ पे दरख्त में वो जो है ये होते हैं, रेस्ट लेते हैं, तो इसको कौन बताता है, इस चीज़ को वो बताता है। नंबर 2 है बी के 1, वाई डू यू थिंक द स्पीकर कॉज द क्लाउड फ्लफी। जो स्पीकर यहाँ पे कहा गया है कि क्लाउड फ्लफी का मतलब होता है वो जो हल्का हल्का बादल आसमान में चलता है वो कैसे लटका हुआ है, आखिर उसको लटकाया किसने। लाइट जो ये होता है वो लाइट को रोशनी देता कौन है, बुझता कैसे है, कौन बुझाता है जब हम स्काई की तरफ देखते हैं तब। ये हमारे माइंड में, दिमाग में आती है ऐसी चीज़ें, तो ये चीज़ है सेकेंड वाला। नंबर 3 है, डज़ द विंड हैव एनी कलर, क्या जो हवा कोई कलर का होता है, तो ये कलरलेस है, कोई कलर का नहीं होता ये। नंबर 4, डू यू ऑफन आस्क योर फादर अबाउट थिंग्स दैट यू वंडर एट, क्या आपने कभी या अक्सर आपके फादर को पूछे होंगे या आपके फादर बताए होंगे कि जिस ऐसी चीज़ों के बारे में जिस पे आप वंडर हो जाते हैं, ताज्जुब हो जाते हैं। डज़ ही आंसर योर क्वेश्चंस, क्या उन्होंने आपको आंसर दिया, उन्होंने आपको रिप्लाई किया उस चीज़ का जो आप जिस चीज़ के लिए सोचे, उनसे पूछे कि ये चीज़ ऐसा होता इसलिए है, ये इस चीज़ ऐसी होती है, ये इसलिए ऐसा होता है, इस टाइप के आंसर आपके ये बी का 1.1 का हम लोग आते हैं 4 पे हैं। इफ़ ही डजंट What do you do to satisfy your curiosity? जब वो नहीं बताते हैं या वो उस वक्त नहीं बताते आपके पापा, उस वक्त आप वो जो उत्सुकता है आपकी, वो जो इच्छा है जानने की, वो कैसे आप सेटिस्फाई करते हैं अपने आप को। तो उस वक्त हम सोच के रह जाते हैं या फिर उस चीज़ को हम अपने दिमाग में कीप इन कर लेते हैं पूरी तरीके से, कैप्ट इन योर माइंड। एंड वेन एवर यू वेंट टू क्लास एंड दैट टाइम यू नीड टू नो आस्क सम क्वेश्चंस रिलेटेड दैट इज़ कैप्ट इन योर माइंड टू योर सर के हाउ दिस हैपेंड, हाउ दिस हैपनिंग, इस टाइप की ये कैसे हुआ, कैसे हो रहा है, इस टाइप की चीज़ों को तब हम सेटिस्फाई होते हैं। या कैसी कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हम सोच कर उसको हम लोग क्लैरिफाई कर लेते हैं, हाँ ऐसा होता होगा ऑटोमेटिकली, कुछ सिस्टम ऑफ गॉड होगा। आगे है 2.1.2 का, इसमें भी कुछ है, ये फॉल्स और ट्रू का है। 2.1 1.2 का बी का, बेस्ड ऑन योर रीडिंग of the poem say whether the following sentence are true or false. The shape of moon is fixed, क्या चांद का जो ये शेप है, साइज़ है, वो फिक्स है क्या? नो, तो ये फॉल्स है। नंबर बी 1 का 2 पॉइंट में बी चलते हैं। द बर्ड्स मेक देयर ओन नेस्ट, जो बर्ड है वो अपना घोंसला खुद बनाती है, बिल्कुल है, ट्रू है ये। नंबर सी, द रेनबो इज़ नॉट ऑलवेज कलरफुल, रेनबो हमेशा कलरफुल नहीं होता है, तो ये नहीं, बिल्कुल कलरफुल होता है, ये फॉल्स है। नंबर डी, द स्टार डोंट या डू नॉट गिव लाइट, स्टार लाइट नहीं देती, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि चांद या फिर सूरज रोशनी देती है। आगे आते हैं डियर स्टूडेंट बी का 2.1 में, इसमें आपको दिया है थिंक ऑफ थिंग्स an idea that you associate with rain, then fill in the blank
यहाँ पे दिया है बबल्स विद सुइटेबल वर्ड्स। जितने भी आपके बबल्स हैं यहाँ गोल गोल दिए हुए हैं, उस पर आपको एक रेन वर्ड है, उस रेन से रिलेटेड रेलिवेंट वर्ड कौन कौन से वर्ड रेलिवेंट वर्ड है और उस वर्ड को यूज़ करना है हम लोगों को। जैसे रेन है तो रेन से रिलेटेड क्लाउड है, अम्ब्रेला है, उसके लाइटनिंग है, इस टाइप की चीज़ है। वाटर लॉग है, वाटर है, इस टाइप फ्लड है, इस टाइप के वर्ड है जो 4 और 5 आपको लिखने हैं, तो इस टाइप के वर्ड आप यूज़ करेंगे। आगे आते हैं 2.1 में भी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट है 2.2 का, इसमें 2.2 है तो इसमें दिया है कि मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। ये आपके होमवर्क के लिए आपको दे रहे हैं, आप इसको ज़रूर करेंगे कि मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग दैट द पोएट इज़ क्यूरियस टू नो अबाउट। उस चीज़ों की लिस्ट तैयार करें जिस चीज़ के लिए पोएट जो हमारे पोएम को लिखे हैं उस चीज़ के लिए वो क्या है, बिल्कुल क्यूरियस है, उत्सुक हैं जानने के लिए वो क्या चीज़ है। आई वॉन्डर, क्यों, ताज्जुब है। नंबर 2 जैसे ग्रीन है, घास ग्रीन है, बर्ड्स जो है, लाइट कैसे जलती, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं जो पोएम से रिलेटेड हो, वो आप नोट आउट करें और उसको लिस्टिंग करें। हु डू यू, नंबर 2 है, हु डू यू थिंक इज़ द आई इन द पोएम, अ चाइल्ड और एन एडल्ट, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। दैट मीन्स आई जो यहाँ वॉन्डर में यूज़ किया गया है, आई वॉन्डर, वो आई कौन है? आई वही है जो रीडर होते हैं, तो आप हैं आई, आप हैं बच्चे, यू आर आई, आप हैं आई, एंड कि हम वंडर हैं, हम ताज्जुब हैं। पोएट लिखते वक्त पोएट रीड करें तो पोएट आई है। नंबर 3, व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म अबाउट द स्पीकर। आपका स्पीकर से रिलेटेड उसका आपकी राय क्या है? तो स्पीकर ने आज ताज्जुब वंडर से रिलेटेड इसने लिखे, हमको उन चीज़ों पे सोचने पे मजबूर कर दिया जो चीज़ हम ऑटोमेटिकली देखते हैं होते हुए, उस चीज़ को आप लिख सकते हैं। व्हाट डज द क्वेश्चन, नंबर 4 है, व्हाट डज द क्वेश्चन इन द एंड सजेस्ट अबाउट द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज डैड। और ये स्पीकर का जो रुझान है अपने डैड के प्रति और बच्चे से कनेक्शन, जो एक बच्चा क्वेश्चन करता है अपने डैड को, अपने पापा को, अपने वालिद को, तो वो कैसे आंसर करते हैं, किस हिसाब से उन्हें बताते हैं, इसके प्रति आपको एक लिस्टिंग करना है। ये 2.2b का आपको एक लिस्ट बनाना है, आपको सोचना है और लिखना भी है। ये एज ए होमवर्क आपका रहा। हम लोग आते हैं सी पे। हम लोग सी का भी 1.1 है, 1.2 है, 1.2 सबको सॉल्व करेंगे। सी का फर्स्ट है, डे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब, एक फ्रेजल वर्ब होता है ब्लो आउट। फ्रेजल वर्ब दैट मीन्स कि एक वर्ब होगा और एक प्रेपोजिशन होता है, चाहे वो प्रीफिक्स हो सफिक्स हो, ज़्यादातर वो सफिक्स होते हैं। तो ये जो है क्या करते हैं, एक फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। तो जैसे ब्लो आउट, कोई चीज़ का बुझाना या कुछ इस टाइप के वर्ड्स हैं, तो आपको इससे रिलेटेड ब्लो वर्ड से रिलेटेड टू ब्लो यू हैव टू राइट एटलीस्ट 3 और 4 वर्ड्स। सो यू कैन सी हेयर, लेट्स हैव अ लुक। ब्लो अप है, ब्लो इन है, ब्लो आउट है, ब्लो ऑफ है, ब्लो ड्राई है, ब्लो टॉप है। इस 4 से 5 वर्ड आपको डिक्शनरी से आपको यूज़ करना है जिनके जो रिलेटेड स्टार्ट होगा ब्लो वर्ड से। तो आपको यहाँ पे मैंने आपको हेल्प के लिए दे दिया है ब्लो अप, ब्लो इन, ब्लो आउट, ब्लो ऑफ, ब्लो ड्राई एंड ब्लो टॉप, राइट। इस टाइप के वर्ड है, डिक्शनरी को आपको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और इस टाइप के वर्ड हमने 5 आपको सिर्फ आपके लिए जानकारी के लिए, ताकि इस टाइप के वर्ड डिफरेंट ब्लो से आप डिक्शनरी से यूज़ करके, ताकि आपको ये फ़ायदा मिले कि और भी वर्ड्स और मीनिंग इनके डबल भी होते हैं, तो इनको जानने का मौका मिलेगा। वही 1.2 में भी है। अब सी का 1.3 पे आते हैं डेयर स्टूडेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, वो हम लोग फिल करते हैं, जो ब्लैंक आउट पार्ट है। एक वर्ड है पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। नंबर 2 वर्ड है कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब होता है समन करना, कोई चीज़ को मंजूरी देना। नंबर 3 है सेट आउट। सेट आउट का टू बिगिन अ जर्नी, कोई भी सफ़र ट्रैवल करते हैं आप, जर्नी सफ़र स्टार्ट करना। नंबर 4 है वाइप आउट, हटाना, मिटाना, इस टाइप। 5 है गिव अप। ये कुछ वर्ड्स है जो खाली जगह। फर्स्ट है हमारा द गवर्नमेंट इज़ रेडी टू डैश 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 पोलियो। तो गवर्नमेंट जो है क्या किए, गवर्नमेंट रेडी है, तैयार है पोलियो के लिए, तो मंजूरी दिए। कॉल आउट का ऑप्शन, कॉल आउट का वर्ड यहाँ पे फिट बैठता है, तो कॉल आउट ऑप्शन में करेंगे। नंबर बी आते हैं ही डैश 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 फॉर कोलकाता विद हिज फादर। फॉर कोलकाता का मतलब है कि वो जर्नी स्टार्ट किए। थोड़ा आप लोग साइकोलॉजिकली इस चीज़ को सोचिए कौन सा वर्ड फिट होना चाहिए। तो सेट आउट एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग है जर्नी, टू बिगिन अ जर्नी। तो कोई भी सफ़र स्टार्ट करते हैं तो वो बिगिन वर्ड, वो सेट आउट वर्ड फिट बैठता है। बी में 3 का वर्ड। नंबर सी आते हैं डैश डैश डैश, खाली जगह। अ डॉक्टर टू एग्जामाइन द पेशेंट।
तो डॉक्टर ने क्या किया, एग्जामाइन द पेशेंट का मतलब होता है पेशेंट को जांचना शुरू किया, ख़त्म किया। तो यहाँ पे हम लोग जो है वाइप आउट का वर्ड यूज़ करेंगे जो ख़त्म किए के मीनिंग में। अब आते हैं नंबर डी में, ही हैड टू डैश स्मोकिंग बिकॉज ही हैड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। वो उन्होंने स्मोक क्या किया, छोड़ा, स्टार्ट किया। तो एक वर्ड यहाँ गिव अप है, गिव अप का मतलब छोड़ना, तो उन्होंने स्मोक करना शुरू किया, छोड़ा इसलिए छोड़ना ताकि उसके हेल्थ प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम को रोक सके। नंबर ई है डैश डैश डैट दे लालटेन। लालटेन का मतलब होता है जो रोशनी, लालटेन जो जलते हैं विलेज वगैरह में और शहरों में भी होते हैं। इलेक्ट्रिक लैंप आए, लेकिन केरोसिन ऑयल वाला लैंप को भी यूज़ कर सकते हैं या इलेक्ट्रिक, दोनों एक चीज़। उसके लिए एक वर्ड है जो हम लोग यूज़ करेंगे पुट आउट। तो पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश करना, बुझाना, और लालटेन का वर्ड पुट आउट से काफ़ी फिट बैठता है, इसलिए वो खाली जगह हम लोग पुट आउट। नंबर डी में आते हैं डियर स्टूडेंट। हम लोग सी में टोटल कवर किया, आप वीडियोस को गौर से देखेंगे पॉज करके बिल्कुल, और उसको जो है नोट आउट करके आपकी एक्सरसाइज में हेल्प करें। डी में आते हैं, डी में कह रहा है कि राइमिंग टाइम करना है। राइमिंग वर्ड मतलब मिलता जुलता, जैसे ग्रीन है, सीन है, नेस्ट है, रेस्ट है, ग्रीन, सीन, बीन, इस टाइप के कुछ वर्ड में आपको प्रैक्टिस करना। यू हैव टू प्रैक्टिस सीइंग दिस या लिसनिंग दिस या राइटिंग बाय राइटिंग इट इन योर कॉपी। ओके, हम लोग आप आते हैं ई में, एज ए होमवर्क आपको दे रहे हैं। ई में, ई में बोल रहे हैं कि डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप और पेयर्स। यू हैव टू मेक अ ग्रुप, आपको ग्रुप बनाना है, चाहे एक का, दो का ग्रुप बनाइए या पेयर्स में रहिए या दो तीन का ग्रुप, ऐसे करके आपको दो का या ग्रुप बना बना के आपको डिस्कस करना है। किस चीज़ पे डिस्कस करना है, तो एक टॉपिक है इफ़ द मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई। अगर आसमान में चांद जो है नहीं दिखे आपको कभी, व्हाट वुड हैपन, तो क्या हो सकता है इसके पीछे की रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, द मून इज़ नॉट सीइंग नॉट लुकिंग एट स्काई। या आप आसमान में अगर नहीं देखते हैं तो क्या आप सोच सकते हैं क्यों ऐसा हो सकता है, क्या बारिश के कारण है, क्लाउड के कारण है, क्या हो सकता है। तो यू हैव टू डिस्कस by making a group in pair or more than one people, right। अब आते हैं हम लोग ई के बाद एफ में। एफ में आपको ट्रांसलेशन करना है, ट्रांसलेट इनटू योर मदर टंग एनी वन ऑफ द स्टेंजाज फ्रॉम द पोएम दैट यू मे हैव रेड। जो आपने पीछे पढ़ा उसी को आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है मदर टंग में, या तो उर्दू में या तो हिंदी में। तो BSM का ये है तो आपको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। जो हमने आपको वीडियो, इसी वीडियोज़ को आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में देखिएगा, सारे पोएम के जो स्टेंजा, 2 स्टेंजा 3 स्टेंजा में है तो वो ट्रांसलेट किया हुआ है, उसी को आपने वीडियोज़ को देख लेने हैं। अब आते हैं एक जी में एक्सरसाइज है डियर स्टूडेंट। जी में आपको एक एक्टिविटी दिया गया है। एक्टिविटी ऐसा है, फाइंड इन द ग्रिड वर्ड्स, ग्रिड में दिया है इस टाइप से, और वो क्या करना है, रिलेटेड टू वेदर, मौसम से रिलेटेड है। वर्ड्स में अपीयर हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और डायगोनली, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे जो है आपके बुक में आप येलो पार्ट में देख सकते हैं, इस टाइप की आपकी एक्सरसाइज है। तो उस चीज़ को जो है हम लोग क्या करते हैं कि इस टाइप का ग्रिड में दिए, या तो आप ऐसे वर्ड को खोजिए, या तो आप वर्ड ऐसे खोजिए, या डायगोनली ऐसे कीजिए। चाहे आप वर्टिकली खोजिए ऊपर नीचे, या दाएं बाएं, या फिर डायगोनली कॉर्नर से। तो हम लोग एक बार ऐसे देखते हैं, एक एग्जांपल हम सपोज ऐसे ही दे रहे हैं, इससे कम से कम आपको 10 से 12 वर्ड्स कम आउट होंगे, निकलेंगे। तो हम एक एग्जांपल देते हैं कैसे उस को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे दिया है DFGO GJCLO, है D है, U है, R है। तो आप अगर ऐसे देखेंगे तो देखिए इसका हॉरिजॉन्टली एक वर्ड निकलता है फॉग, और आगे देखिए एक वर्ड CLOUD, एक वर्ड हमारा बनता है क्लाउड। इस टाइप के एक 4 एग्जाम्पल सपोज हम अपने को दिखाया मैंने, उसमें 3 से कम 10 से 12 या 13 वर्ड निकलेंगे जो आपको फाइंड आउट करना है। अब इस लाइन से देखें तो ये 2 ही वर्ड आ रहा है। उसके बाद इस साइड से भी हम लोग देखेंगे, कॉर्नर पे भी देखेंगे। तो अब इस टाइप का देखेंगे क्या है, तो देखिए एक वर्ड यहाँ पे हम लोग वेदर से रिलेटेड निकालना है, रेनबो आ रहा है, RPRAIN, रेनबो VMR। अब इस वर्ड में देखेंगे क्या हम लोग, एक वर्ड और आ रहा है क्लाउडी, इस साइड से, राइट, क्लाउडी वर्ड आ रहा है। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप एक बार और नज़र कीजिए, आपको यहाँ पे वर्टिकली डाउन साइड में, डाउन एरो में ड्राई वर्ड आ रहा है। तो ये एक वेदर से रिलेटेड आपको फाइंड आउट करना है, साइकोलॉजिकल टैक्टिक यूज़ करना है आपको, जो उसमें होगा कैसे, ओरिजिनली कैसे, कौन कौन वर्ड मीनिंगफुल हो, जो वेदर से रिलेटेड हो। तो ये हम लोगों का जी पार्ट था, ये जी से रिलेटेड था। और हम लोगों ने आज एक्सरसाइज को आई वॉन्डर चैप्टर से जस्ट वी लर्न अबाउट वॉन्डर, व्हाट इज़ वॉन्डर, व्हेन वी सीइंग दिस
I surprised seeing this, देखिए how these things happened except my mind, how can I think कि this thing it is happened in front of me or automatically. So related to this chapter, just we learned its theme point, its summary point and its exercise. So you need to know कि आप वॉच करें इस वीडियोस को अच्छे से और इसको आप समझें, और वीडियोस को जो है लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स को भी, ताकि उन्हें भी मोर एंड मोर हेल्प मिले।